बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के हमारे इस वीडियो का जो लेक्चर है वो है लिटरेचर एंड साइंस पे, जो कि एमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का एक टॉपिक है। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर है। होप यू विल इंजॉय इट। ओके, तो हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we will define that what is literature, and then we come to the science. What is literature? Literature is often a reflection of the ideas. As all of you know about that, literature is a mirror of society. Such as literature is often a reflection of the ideas. बिल्कुल जैसे आप familiar हैं कि लिटरेचर एक मिरर है सोसाइटी का, उसी अंदाज में ही लिटरेचर क्या है, ये एक रिफ्लेक्शन है हमारे आइडियाज़ की एंड मोर प्रिवलेंट इन ए सोसाइटी। और ये बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट होता है, यानी ये गालिब होता है सोसाइटी में एट अ गिवन टाइम, दिए गए टाइम पे। ठीक है, लिटरेचर क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज़ है जो कि सोसाइटी में गालिब आ जाता है। हमारे आइडियाज़ रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं उस गिवन टाइम में, ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट एवर सिंस साइंस बिगन टू प्ले ए मेजर रोल। ये एक सरप्राइजिंग नहीं है कि साइंस ने मेजर रोल प्ले किया है ह्यूमन सिविलाइजेशन में, बट लिटरेचर टू हैज़ हैड एन इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, एंड लिटरेचर ने भी एक रोल प्ले किया है। और ये जो साइंस है इसने इम्पैक्ट किया है किस चीज़ पे, लिटरेचर पे। साइंस ने लिटरेचर पे भी अपना असर डाला है। इन व्हाट वेज आर ओनली surreptitiously, emphatically और only mildly। अब देखा जाए तो अंदर ही अंदर, यानी surreptitiously अंदर ही अंदर, ये इस दूसरे तरीके से emphatically यानी पुरजोर तरीके से, या फिर only mildly या फिर नरमी से, साइंस हैज़ बीन लीविंग इट्स इम्प्रिंट ऑन द लिटरेचर। साइंस ने अपना इम्प्रिंट डाला है लिटरेचर पे, लोगों पे, लिटरेचर के उन लोगों पे जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है जोर्ड्स ऑफ साइंटिफिक थॉट एंड डिस्कवरीज। साइंटिफिक जो थाट्स हैं उनकी जोड्स को किस तरह से उन्होंने हिचकोले खाए हैं, उनकी डिस्कवरीज जिन्होंने देखी हैं, इन सब चीज़ों पे जो है ना साइंस ने कैसे अपने इम्प्रिंट डाला है लिटरेचर पे। ओके, नाउ वी कम टू द साइंस। साइंस कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर लिटरेचर। साइंस एक इंस्पिरेशन भी हो सकती है लिटरेचर पे, लिटरेचर के लिए। ओके, साइंस दूसरे मीनिंग में हम ये भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि हम स्टडी या फिर प्रैक्टिस के ज़रिए हासिल करते हैं। साइंस इज़ अ नॉलेज that is attained through study or practice. Normally we think of science as one kind of human investigation and literature as another. हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि जो साइंस है वो एक टाइप है, यानी ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन की, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की, ह्यूमन रिसर्च की, और लिटरेचर जो है वो एक दूसरी है। एंड दैट द टू डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन। ये दोनों चीज़ें, कोई भी चीज़ इनमें कॉमन नहीं है। येट इन साइंस फिक्शन वी हैव द bringing together of these two disciplines, either from the perspective of the literary imagination or that of the scientific mind. अब क्या है कि हम इन दोनों के पर्सपेक्टिव के लिहाज से हम लिटरेरी इमेजिनेशन को भी देखते हैं, साइंटिफिक माइंड को भी देखते हैं। फ्राइड, हॉयल एंड माइकल क्रिस्टन फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ये कहा, उनका क्या कंसेप्ट था, वो कहते हैं साइंस एग्जामाइन्स द नेचर ऑफ द रियल वर्ल्ड। साइंस जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है, एक्सप्लोर करती है रियल वर्ल्ड की नेचर को, कि जो हकीकी दुनिया उसकी नेचर क्या है, जबकि एंड सीक्स बाय मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हार्ड लॉजिक टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और ये तलाश करती है टेक्नोलॉजी की मीन्स को और हार्ड लॉजिक, यानी एक टफ जो रीज़न है, जो एक हैवी रीज़न है हमारे सामने, उसको लाती है। किस चीज़ के लिए, ताकि हम इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। इट वर्क्स विद एविडेंस। ओके, लिटरेचर सीक्स फॉर ट्रूथ, जबकि जो लिटरेचर है इसके अगेंस्ट वो क्या है, वो ट्रूथ को तलाश करते हैं। वी डज नॉट नेसेसरली लाई इन द रियल वर्ल्ड। अब इसमें यह ज़रूरी नहीं होता कि ये रियल वर्ल्ड पे भी लाई करे राउंड अस, बट रादर इन आवर माइंड्स एंड आवर इमेजिनेशन। लेकिन इसका लिटरेचर का जो असर होता है वो हमारी माइंड, हमारी इमेजिनेशन पे ज़रूर होता है। ओके,
वी हैव अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ प्रोपेलिंग आर इंजन्स लाइक हाइड्रोजन फॉर इंस्टेंस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, आप इसके बारे में सोचिए कि आखिर ये क्या है, लिटरेचर और साइंस के रिलेशनशिप को किस तरह से बयान कर रहा है कि लिटरेचर वी हैव अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ प्रोपेलिंग आर इंजन्स, यानी हम अपने लाइफ के जो इंजन्स हैं, जो आले हैं, यानी हम उन्हें आगे बढ़ाते जा रहे हैं उनके अल्टरनेटिव मीन्स को यूज करते हुए, लाइक हाइड्रोजन फॉर इंस्टेंस। हाइड्रोजन के आप एग्जांपल ले लें, विच कुड डू द जॉब विदाउट पोल्यूटिंग द एयर विद ब्रेथ। जो हम सांस ले रहे होते हैं वो उस हवा को यानी आलूदगी भी नहीं देती, और इस तरह से हम वो सांस भी ले लेते हैं। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी एज सिटीजन्स विद इन अ सोसाइटी नीड फर्स्ट टू बी मोर एजुकेटेड। हम बजाय इसके कि साइंस और टेक्नोलॉजी को ब्लेम करें, हम इस चीज़ का इल्ज़ाम उससे लगाएं। हम जबकि एक सिटीजन्स हैं, एक सोसाइटी के साथ में रहते हुए, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें एजुकेटेड होना चाहिए। हम साइंस के रूल्स को, प्रिंसिपल्स को हम समझें, उसे अंडरस्टैंड करें और उसकी प्रॉब्लम को देखें कि उसका क्या सबब है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड की ज़रूरत करने की ज़रूरत है कि हमने साइंस को किस तरह से यूज़ करना है, उसके बेटर अल्टरनेटिव्स को तलाश करने के लिए। एंड आवर लीडर्स, आर पॉलिटिशियंस नीड टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच एज वेल। जब हम एक सोसाइटी में रहते हुए, एक सिटीजन होते हुए, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो इसी तरह से हमारे लीडर्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को भी ज़रूरत है कि वो इस अप्रोच को अंडरस्टैंड करें। ओके, द एंड्रोमेडा स्टेन इलस्ट्रेट्स दिस वेरी वेल। अब एंड्रोमेडा स्टेन ने इस चीज़ की तशरीह किस तरह से बयान की है, बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसने बताया। फॉर एग्जांपल, द साइंटिस्ट्स इन द फिल्म रिक्वेस्ट दैट द प्रेसिडेंट बॉम्ब द टाउन इन्फेक्टेड बाय वायरस फ्रॉम आउटर स्पेस। अब एक साइंटिस्ट है, यानी साइंटिस्ट्स हैं, तो उनमें से फिल्म रिक्वेस्ट दैट द प्रेसिडेंट बॉम्ब द टाउन इन्फेक्टेड बाय वायरस, यानी उसे वायरस हुआ फ्रॉम आउटर स्पेस, बट द प्रेसिडेंट थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन जो एक प्रेसिडेंट है उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए पोस्टपोन्स द डिसीजन, उसने अपने डिसीजंस को, अपने फैसलों को यानी पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया, टू एक्ट इन ऑर्डर टू डिस्कस विद हिज कैबिनेट, कि वो अभी अपने कैबिनेट यानी अपने कमरे में जो है अपने साथियों के साथ डिस्कस करेगा द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग एक्शन। इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उन्हें डिस्कस करेगा, उनके एक्शंस को डिस्कस करेगा, फिर जो है वो जाके वो एक्शन लेगा। नॉट ओनली डज द रिप्रेजेंटेटिव डिनाई एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, ना कि उसने एक इमीडिएट यानी जो रिस्पॉन्स नज़दीक था उसने वो दे दिया, ऐसा नहीं किया उसने, उसने डिनाई कर दिया उस रिस्पॉन्स का, इंस्पाइट ऑफ द साइंटिस्ट इंसिस्टेंस, जबकि उसे साइंटिस्ट ने इंसिस्टेंस किया यानी पूरे स्टार किया दैट देयर इज ग्रेट इमीडिएट डेंजर, कि यहाँ पे एक बहुत ही नज़दीक खतरा है, बट ही डज सो विद सरकास्म, लेकिन उसने सोचा, उसने समझा, ठीक है, उसने इस तारीफ के साथ दैट रिफ्लेक्ट्स हिज लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द साइंटिस्ट्स, जो कि रिस्पेक्ट नहीं थी बल्कि उसने एक तंज किया साइंटिस्ट्स के लिए। दिस इज अ क्लियर इलस्ट्रेशन ऑफ बिशप्स पॉइंट दैट, अब यहाँ पे ये शब्द था, उसने पोस्टपोन किया, उसने उस चीज़ को समझा कि अभी तो ये है ना मसला है, तो इस तरह से अभी ना करो, तो उसने क्या किया, तो इस वजह से यहाँ पे क्या बताया गया है कि बिशप्स का जो पॉइंट था वो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि साइंस टुडे इज इंक्रीजिंगली मिसट्रस्टेड एंड अंडर अटैक। साइंस जो है आजकल मिसट्रस्टेड हो रही है, अटैक के अंदर है, यानी हम लोग सोचे बिना समझे, बिना सोचे हम कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई एक्ट ले लेते हैं, तो इसी तरह से हमें सोचना चाहिए पहले। Okay, both science and poetry are efforts to cast truth and nature in symmetry and harmony. साइंस और पोइट्री हम इस तरह से नहीं कंक्लूड करेंगे कि साइंस और पोइट्री जो है दोनों ही एफर्ट्स करनी है टू कास्ट ट्रूथ और नेचर, यानी सच्चाई और जो नेचर है, कुदरत है, उसे एक्सप्लोर करने की ये जो है एफर्ट कर रही हैं इन सिमेट्री एंड हार्मनी, एक तरतीब के साथ, यानी एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर के साथ और एक हम के साथ। To the poet, according to any poet, पोएट्री इज ट्रूथ डेलिंग इन ब्यूटी, कि पोएट्री एक ऐसा ट्रूथ है यानी एक ऐसी सच्चाई है जिसका मस्कन ब्यूटी में, खूबसूरती में होता है। एंड टू द साइंटिस्ट, यानी एक साइंटिस्ट के ज़रिए क्या है कि साइंस इज ट्रूथ डिवेलिंग इन ब्यूटीफुल फार्मूलाज, जबकि साइंस एक ऐसा ट्रूथ है जिसका कयाम ब्यूटीफुल फार्मूलाज में होता है। ट्रूथ दैट इल्यूसिव एंटिटीज, सच्चाई जो है एक धोखा देने वाली
यानी हस्ती है। जिस तरह से आप कहें कि सच्चाई जो है, सच हमेशा कड़वा होता है, बिल्कुल वैसे ही इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस ओनली टू द सीकर, ये सिर्फ उन लोगों के लिए अहमियत रखती है, वैल्यू रखती है जो इसे तलाश करते हैं। देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड साइंस लाइज इन द मोड्स ऑफ परसेप्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है कि पोएट्री और साइंस लाई करती हैं मोड्स ऑफ परसेप्शन पे, किस तरह हम चीज़ों को परसीव करते हैं, एंड इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सर्च, किस तरह से हम चीज़ों को तलाश करते हैं, नॉट इन द इंस्पायरेशन ऑफ द क्वेस्ट, ना कि सिर्फ ये हमारी इंस्पायरेशन क्वेस्ट यानी थर्स्ट होनी चाहिए, बल्कि हम जिस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं हमारा अंदाज क्या है, इन चीज़ों पे ये दोनों जो है ना बेस करती हैं, हमारी परसेप्शन पे और हमारे रिसर्च के फ्रेमवर्क पे। ओके guys, I hope it's clear to all of you. It's very interesting and very easy topic. Okay, Allah Hafiz.